जब भी मैं सब्जी बनाती हूँ तो घर में सब पूछने लगते हैं कि क्या बात है, इतनी अच्छी खुशबू आ कहाँ से रही है। तो सीक्रेट है मेरी इस सासू माँ की सीक्रेट मसाले की रेसिपी में, यानी कि ये घर का हेल्दी मसाला की रेसिपी आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले लेना हमें 1 किलो धनिया। धनिया को मैंने 2 जगह डिवाइड किया है, एक छन्नी में डाला धोने के लिए और एक इसमें अलग से बॉल में डाला है। और हम लेंगे 250 ग्राम जीरा और 150 ग्राम काली मिर्च, 2 जायफल, लौंग लेंगे 25 ग्राम और बड़ी इलायची लेंगे 30 ग्राम। और यहाँ पे मैंने 4 स्टिक लिए हैं दालचीनी का, इस मसाले के लिए परफेक्ट रहेगा ये। और छोटी वाली इलायची हमें लेना है 20 ग्राम। तो बस इतने ही मसाले से इतने खुशबूदार मसाला बनके तैयार होता है ना। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले आप धनिया को एक छन्नी में मतलब इस तरह से डाल लें जैसे मैंने डाला है। पूरा 1 किलो तो आया नहीं है तो मैंने आधा किलो डाल के आधा आधा करके मैं इसे धोऊंगी। इस तरह से अच्छे से धो लेना है। अच्छे से धो लेंगी तो इसके जो भी धूल मिट्टी है सब निकल जाएंगे, तो इसीलिए हमें धोना ज़रूरी है। बस इस तरह से धुलने के बाद एक थाली में इसे रख दीजिए ताकि जो पानी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो जाए। और इसी थाली को लेके चलिए आप धूप में, और इसे धूप में हमें फैलाना है। तो धूप में इस तरह से आप प्लास्टिक या तो फिर कोई कपड़ा बिछा दें। कपड़े बिछाने के अच्छे फ़ायदे हैं क्योंकि कपड़ा भी अच्छे से सूख जाता है, पानी अच्छे से इसमें ड्रेन भी हो जाता है, अच्छे से सूख जाता है। इस तरह से धनिया को डाल के अभी आप फैला लें। और जो बाकी बचा हुआ धनिया है इसे भी हमें उसी तरह से सेम प्रोसेस से धो लेना है। बस इस तरह से धुल के इसे भी हमें धूप में फैला लेना है। ये मैंने पूरे साल का मसाला बना के तैयार किया है, तो आप भी इसी तरह से पूरे साल का मसाला बना के एक बार में तैयार कर सकती है। अब उसी छन्नी में आप काली मिर्च और जीरा भी डाल दें और इसे भी अच्छे से धो लें। बस इस तरह से धुल गए हैं। अब इसे भी ड्रेन करें और इसको भी आप धूप में डाल दीजिए। ये मसाला इतना अच्छा खुशबू करता है ना और इतनी अच्छी टेस्ट इसका आती है। किसी भी सब्जी में आप डालिए इसे। और अगर आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा चाट वाट में भी आप थोड़ा सा छिड़क सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है, उन्होंने बताया है ये मसाला हमें। और साइड में मेरी हल्दी भी सूख रही है। ये मैंने 1 केजी हल्दी लिया है जिसको मैंने केवल कपड़े से गीले कपड़े से पोंछ के इसको सूखने के लिए धूप में रख दिया है। जब धूप में अच्छे से सूख जाएगा तो इसको भी हम पीस देंगे। अब जो हमारे मसाले हैं इसे हमें धोना नहीं है। जैसे कि ये जो इलायची है, दालचीनी है, छोटी इलायची और लौंग और जायफल, हाँ जायफल, तो इन सबको हमें एक गीले कपड़े में डाल के इस तरह से बस इसे हमें पोंछना है। इसे हमें धोना नहीं है, नहीं तो ये सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है और इसके फ्लेवर में भी थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। तो बहुत मस्त फ्लेवर के लिए हमें इसे बस गीले कपड़े से थोड़ा थोड़ा पोंछ देना है। बस इस तरह से आप पोंछ दें। देखिए पोंछने के बाद कितना चमक रहा है मसाला। उससे पहले उतना चमक नहीं था ना, तो एक्चुअली में धूल वगैरह की वजह से चमकता नहीं है। तो इस तरह से पोंछ देने से सारे धूल वगैरह हट जाते हैं और मसालों में एकदम चमक आ जाती है। तो इस तरह से इसको बोल में खाली करके फिर से वहीं पे उसी में हमें मिक्स कर देना है जिसमें हमने धनिया जीरा मिक्स किया है, काली मिर्च है, उसी में हमें डालना है। क्योंकि ये सारे मसाले को हमें एक ही साथ सुखाना है, एक ही साथ पीसना है, तब जाके इतना अच्छा फ्लेवर वाला मसाला बनके तैयार होता है ना ये। और साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। मार्केट के मसाले थोड़ा सा भी डालो, जैसे डेली डेली हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, उससे हमारा मन भी भर जाता है। लेकिन ये जो मसाला है इससे आपका मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा। इतनी अच्छी खुशबू आएगी और साथ ही साथ जो उसका जो टेस्ट आएगा ना सब्जियों का, आप सब बना के इसे ट्राई कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी देखेंगे कि कितना टेस्टी ये मसाला बनके तैयार होता है। हर सब्जी में एकदम जान डाल देगा।
तो फिर बीच बीच में आपको धूप में जाके इसे चलाते रहना है मसाले को। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन पूरे साल का मसाला आपका बनके तैयार हो जाता है। बस इसी तरह से अपने हाथों से इसे फिर से, कुछ खास मेहनत है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा इसको घुमाते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसे सुखाना है, यानी उलट पलट करना है सारे मसालों को। इस तरह से उलट पलट करके तो ये अच्छे से सूख जाएगा, यानी पूरे दिन के खूब जो गर्मी वाला धूप होता है ना, उसमें आपका ये सूख जाएगा। अगर धूप ज़्यादा नहीं है तो आपको 2 दिन लगेगा इसे सूखने में। तो इस तरह से मिक्स करें, बीच बीच में बस आपको चलाते रहना है। और जो ये बड़ी वाली इलायची है, जब थोड़ा धूप अच्छे से लग जाए तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा कूट लेना है, और ये जो जायफल है इसे भी हमें कूट लेना है, ताकि अंदर अंदर भी अच्छे से सूख जाए, कोई मॉइस्चर इसमें ना रहे, अच्छे से सूख जाए और इसके फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। कढ़ाई में भूनने वाला मसाला होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन ये जो धूप में सूखा हुआ मसाला होता है ना, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए हमारे मसाले सूख गए हैं बहुत अच्छे से। तो इसे अब उठाते हैं और इसे हमें पीसना है। आप चाहे तो घर पे मिक्सी में पीस सकते हैं, या तो आपके घर के आसपास कोई मिल होगा ना, जैसे आटे का मिल होता है, उसी तरह मसाले का भी मिल होता है। तो आप मसाले मिल में पिसवाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा मसाला है पूरे साल का, जैसे मेरा है पूरे साल का मसाला है, तो मैं मिल में पिसवाती हूँ। अदरवाइज़ थोड़ा सा मसाला है तो आप घर पे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब इतने सारे मसाले हैं तो इसे हमें मिल में ही पिसवाना चाहिए। देखिए बहुत अच्छे से सूख गया है हमारा सारा मसाला। अब देखिए पिसवा के मैंने मंगवा लिया था मिल में से, तो इतने अच्छे से बारीक पीस के दिया है वो। बस इस तरह का आप कंटेनर लीजिए, एयर टाइट कंटेनर, और इस मसाले को इसमें भर दीजिए। कितना सिंपल है ये बनाना। इस तरह से आप हेल्दी मसाला घर पे बना सकती हैं, और इस मसाले को आप डेली यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि आपको सिंपल सा आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना है तो भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। और यहाँ मेरा हल्दी भी मैंने पिसवा लिया है, तो हल्दी भी देखिए घर का ही एकदम बिना कलर वाला हल्दी है, एकदम बढ़िया फ्रेश हल्दी। तो इस तरह से मसाले आप भी बना के एंजॉय करें। और मेरी चैनल पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इजी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। तो इस तरह से मसाले बनाइए और स्टोर कीजिए, और जब मन तब यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।